बंगाल से लेकर झारखंड और झारखंड से लेकर गुना तक हिंदुओं की शोभा यात्राओं में कट्टरपंथियों ने नफरत के पत्थर बरसाए। पहला वीडियो झारखंड के हजारीबाग का है, जहां यज्ञ कर रहे हिंदुओं पर समुदाय विशेष के लोग हमला बोल देते हैं और जमकर मारपीट, तोड़फोड़ और आगजनी करते हैं। दूसरा वीडियो मध्य प्रदेश के गुना का है, जहां हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाल रहे हिंदुओं को एक मस्जिद के पास घेर कर मारा जाता है। तलवार और लाठी डंडों से हमला होता है। अभी आपने कट्टरपंथियों की नफरती साजिश के सबूत देखे, लेकिन अब आपको इस देश में होती तुष्टीकरण की राजनीति की भी एक एक हकीकत से तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले आप कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को प्रशासन डीजे के साथ शोभा यात्रा निकालने की अनुमति क्यों देता है। अगर अनुमति ही नहीं मिलेगी तो हिंसा भी नहीं होगी। जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाजत दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? नहीं देना चाहिए। अगर ईमानदारी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन सरकार करे तो कहीं दंगे फसाद नहीं होंगे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की मानसिकता है नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराने की, राजनीतिक लाभ को लेकर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी आसानी से ये कह दिया कि देश में दंगा फसाद की जड़ हिंदू है। कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस नेता ने एक बार भी इन दंगे फसाद के लिए समुदाय विशेष को जिम्मेदार बताया हो। ऐसे में दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, जो उन्हें जनता को जरूर देने चाहिए। सवाल है कि मस्जिदों के पास शोभा यात्रा में पत्थर फेंके गए, क्या कांग्रेस और दिग्विजय सिंह को ये नहीं दिखता कि पत्थरबाजी कौन कर रहा था? सवाल ये भी है कि क्या दिग्विजय सिंह हिंदुओं को नफरती और पत्थर फेंकने वालों को पीड़ित मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा की अनुमति नहीं देनी चाहिए, उससे तो यही लगता है कि दिग्विजय सिंह की नजर में हिंदू ही दोषी है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस से सवाल ये भी है कि जहां मस्जिदें हैं, क्या वहां हिंदुओं को जाने की इजाजत नहीं है? वैसे देश के कोने कोने में मस्जिदें हैं, तो क्या हिंदू शोभा यात्रा निकालना ही बंद कर दे? और सबसे बड़ा सवाल है कि दिग्विजय सिंह संविधान और सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ये क्यों नहीं कहते कि वही संविधान देश के लिए हर नागरिक को अपना त्योहार मनाने की पूर्ण आजादी देता है। दिग्विजय सिंह के बयान से कहीं न कहीं वोट बैंक की बू आ रही है। जानकार मानते हैं कि उनका ये बयान तुष्टीकरण से प्रेरित हो सकता है। इससे एक खास वर्ग को साधने की कोशिश हो सकती है। लेकिन हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि आज वही पीड़ित है और हिंदुओं को ही हिंसा के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। वो भी तब जब शहर शहर से आई हिंसा के वीडियो ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, नफरती गैंग एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन तब भी देश में ऐसी तमाम सियासी पार्टियां हैं जो ये बोलने के लिए तैयार नहीं हैं कि शहर शहर होती हिंसा के लिए वो लोग दोषी हैं जो हर त्योहार का विरोध करते हैं और पत्थरबाजी करने पर तुरंत उतारू हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा बागेश्वर ने गुना में जिस तरीके से हिंसा हुई है उसे लेकर बयान दिया और साफ कहा कि गुना में जो हुआ वो निंदनीय है। दोषियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हिंदुओं को डराने के लिए ऐसा किया गया है, ये बाबा बागेश्वर की ओर से साफ तौर पर कहा गया। जिस तरीके से एमपी के गुना में ये पत्थरबाजी यहां पर हुई थी, उसे लेकर जनता एक तरफ आक्रोशित है, दूसरी ओर लगातार संतों के बयान आ रहे हैं। हिंदुओं को डराने के लिए व विशेष मजहब के लोग अपने मजहब का भौकाल बनाने के लिए इस प्रकार के प्रायोजित तरीके से कृत्य कर रहे हैं। जो हनुमान जी की शोभा यात्रा पर हुआ है, वो कोई भी हो, किसी का भी धर्म हो, चाहे वो यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो,
सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, पर किसी के भी आस्था पर पत्थर फेंकना इस बात से दर्शाता है कि ना तो वो मनुष्य कहलाने लायक है, ना वो जीने लायक है। उनको तो भारत सरकार को फांसी की सजा देवे। ऐसे लोगों को कोई भी होवे, किसी भी सनातन परंपरा का होवे और किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए, उसको तो दंड देना चाहिए। और हम तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन जी को कहेंगे, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, लाडले हैं, कि उनके घर पर तो बुलडोजर चलाएं। वहीं मध्य प्रदेश के गुना में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हिंदू संगठनों ने अब भी मोर्चा यहां सीधे तौर पर खोल रखा है। दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग यहां लगातार जारी है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान कार्यकर्ता उस गली में जाने लगे हैं जहां विवाद हुआ था। माहौल बिगड़ता उससे पहले ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये भीड़ हिंदुओं की है, ये भीड़ सनातनियों की है। भीड़ उग्र हो रही है। मांग है कि गुना के गुनहगारों का हिसाब हो। विरोध का ये मजमा इंसाफ की मांग को लेकर लगा है। गुना में बजरंग बली की जयंती के दिन जो कुछ हुआ, उसके बाद से हिंदू संगठनों के लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। गुना में हुई हिंसा के बाद लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन जैसे ही भीड़ बेकाबू हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी वापस उसी तरफ बढ़ रहे थे जहां पर हिंसा भड़काई गई थी, लेकिन भीड़ उस तरफ बढ़ती उससे पहले ही पुलिस ने मोर्चा संभाला और उग्र भीड़ को तीतर बितर कर दिया। इस संगठन के लोग जो सड़कों पर जुटे हैं, ये लोग एसपी को, कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहते हैं और इनका यही कहना है कि बुलडोजर एक्शन के लिए ये लोग यहाँ पर गुना पे सड़कों पर उतरे हैं। जिस तरह से हनुमान जयंती के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, उसमें जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने पथराव किया, हिंदू जुलूस यात्रा पर पथराव किया, उसके विरोध में यहाँ पर देखिए हनुमान चौराहा है ये, और यहाँ पर जितने भी आप लोग देख रहे हैं चौराहे पर जितना ये भीड़ देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और यहाँ से ये लोग आगे बढ़ेंगे। प्रोटेस्ट इनका जारी है। सभी के मुंह से जय श्री राम के नारे आपको सुनाई दे रहे होंगे और सबका ये कहना है कि जो आरोपी हैं जिन्होंने पथराव किया है, उनके ठिकानों पर, उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। और हिंदू संगठनों की मांग है कि उपद्रवियों का इलाज बुलडोजर एक्शन से किया जाए। तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये गुना का कलेक्ट्रेट कार्यालय है जहाँ पर केंद्रवादी संगठन से जुड़े लोग जो हैं वो अपना विरोध दर्ज कराने आए थे। हनुमान चौराहे पर ये सभी लोग जुटे थे और इनकी मांग है कि जो आरोपी है उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन हो। बताइए क्या मांग है? क्या सर, क्या मांग है आप लोग की? आप लोग सर बुलडोजर चलवाना चाहिए। बुलडोजर जेसीबी चलना चाहिए। जेसीबी चलना चाहिए। जेसीबी चलना चाहिए। मन में आश्वासन हाँ, सबका कहना है कि आश्वासन से कुछ नहीं होगा जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर इनका कहना है कि आश्वासन से कुछ नहीं होगा, हमें ठोस कार्रवाई चाहिए। बुलडोजर सनातनी त्योहारों के दुश्मन बने कट्टरपंथियों के खिलाफ बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी हुंकार भर दी है, जो दंगाइयों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। कि ना तो वो मनुष्य कहलाने लायक है, ना वो जीने लायक है। उनको तो भारत सरकार को फांसी की सजा देवे। ऐसे लोगों को कोई भी होवे, किसी भी सनातन परंपरा का होवे और किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए, उसको तो दंड देना चाहिए। और हम तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन जी को कहेंगे, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, लाडले हैं, कि उनके घर पर तो बुलडोजर चलाएं। गुना में हनुमान जयंती पर कट्टरपंथियों ने शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए, तलवारें निकल आई, हिंसा भड़काई गई। वहीं अब दंगाइयों पर एक्शन भी हो रहा है। 15 से ज्यादा गुनहगारों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। यहाँ तक कि इस पूरी हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता विक्की पठान और उसका बेटा भी पुलिस की गिरफ्त में है। इस हिंसा के बाद सनातनी त्योहारों के खिलाफ पनप रही कट्टर सोच फिर से पूरी तरह बेनकाब हो गई है। गुना में हिंसा के बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है और बजरंग बली की जयंती पर खलबली मचाने वाले सभी दंगाई
पुलिस की रडार पर है और तैयारी बुलडोजर एक्शन की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बंगाल से उठी वक्फ बिल विरोध की एक चिंगारी अब ब्रह्मपुत्र की धरती असम को भी सुलगाने के लिए लगाई गई थी, लेकिन हेमंत बिस्वा की पुलिस ने भड़काऊ भीड़ के उग्र प्लान को ध्वस्त कर दिया। वक्फ बिल के नाम पर नफरती मौलाना लगे हुए हैं काम पर। दिल्ली, बंगाल, हैदराबाद तक ऐलान कुर्बानियों से लेकर जंग तक के किए जा रहे हैं। वक्फ के नाम पर नफरती जज्बों ने सियासत चमकाने की टाइमिंग को पकड़ लिया है और नफरत फैलाने से बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। बंगाल से उठी नफरत की आग की एक चिंगारी अब असम में भी सुलग रही है। संसद से पारित कानून के खिलाफ रविवार को असम के कछार जिले में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। बिल विरोध रैली में 300 से 400 प्रदर्शनकारी थे। बिना इजाजत सड़कों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी उतरे। पुलिस ने रास्ता खाली कराने की कोशिश की। पुलिस के एक्शन से भीड़ उग्र हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। भीड़ में झंडे हिंदुस्तानी थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों के दिल में नफरत तूफानी थी। असम पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे, जिसके आगे प्रदर्शनकारियों की एक न चली और स्थिति को काबू में कर लिया गया। देखिए, हम लोग यहाँ के जितना जो भी लोग हैं, जो मतलब नेतृस्थानीय जो लोग हैं, सब लोगों से हम लोगों ने इस सिलसिले में बात किया है। और जो वक्फ बोर्ड का जो बिल पास लेके कुछ लोगों ने अचानक से एक 300-400 लोग रास्ते पे आ गए, मतलब निकलने के लिए कोशिश किया। इमीडिएटली हमारा पुलिस टीम हम लोग वहाँ पे आए और हम लोगों ने लोगों को डिस्पर्स किया। इससे पहले 12 अप्रैल को ही सीएम हेमंत बिस्वा ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया था, क्योंकि सिक्योरिटी इनपुट यही कह रहा था कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ गड़बड़ी की जा सकती है। शहर शहर मौलाना भाईजानों को भड़काने में लगे हैं, लेकिन जब उनकी प्लानिंग फेल हो रही है तब वो बिलबिला रहे हैं। तो रिपब्लिक भारत।